परेशानी इमरान खान से है, उसकी शख्सियत से है, उसके मैसेज से है, उसके नज़रिए से है, उसकी पार्टी से है, उसकी फैमिली से है। क्योंकि डरे नहीं, टूटे नहीं, खड़े हुए हैं। और वो खौफ जो है वो आपको इस प्रोसेस, ये जो एक इसको हम कहते हैं कंकॉक्टेड, यानी घड़े हुए जो है मुकदमा, इनमें कौन मुकदमा, इमरान खान के ऊपर जो मुकदमे उनमें से कौन सा मेरिट है? बीबियों का एक वक्त था कि माशाल्लाह दौरों में भी ऐसा नहीं होता था, लेकिन अब लगता है कि इस हुकूमत ने जो है ये शर्म हयात उतार दी है। और पंजाब हो या पाकिस्तान का कोई हिस्सा हो, लोगों के बच्चों को उठाना, औरतों को उठाना, कितनी खातन है आपके सामने आती हैं, ठीक है, बेचारी एटीएम से पैसे निकालने उनको उठा लिया, सब्जी लेने गई उनको उठा लिया। इस किस्म की जो बेईमाना इकदाम है, उससे आपको एक चीज़ नज़र आती है ना कि लग्जश है, हुकूमत जो है वो कायम नहीं है, उसके पाँव कांप रहे हैं और उसके पाँव है नहीं। अच्छा फैसल भाई, मुझे यहाँ पे ये भी जानना है कि जब मुखालिफ वकील ने जब रिमांड मांगा तो जज साहब ने इसके ऊपर कोई रिमार्क्स नहीं किए कि आप आप पे किस केस में रिमांड मांग रहे हैं? जाहिर है बहुत कोई कत्ल नहीं किया, कोई डकैती नहीं की, तो उनकी तरफ से कोई रिमार्क्स नहीं आया, उन्होंने दे दिया। वो क्या कहते हैं ना, दामन पे कोई छींट ना खंजर पे कोई दाग, तुम कत्ल करो हो के करामात करो हो। बात यह है कि अगर जुडिशरी जो है वो किसी काबिल होती तो फिर मुल्क में काफ़ी चीज़ें जो हैं वो दुरुस्त होती। अनफॉर्चुनेटली एक प्रेशर है, दबाव में काम कर रहे हैं। और जुडिशरी बतौर इदारा जो है वो अपना काम जो है उस तरह से नहीं कर रही जिस तरह से करना चाहिए। और उसकी वजह काजी फायजी साहब की कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन है। उन्होंने इदारे को काफ़ी डैमेज किया है अपने ज़ात और इक़्तिदार, अपने ज़ाती इक़्तिदार के लालच में, जिसकी वजह से आप देखते हैं कि अदालतें जो ऐसी खड़ी नहीं हुई जैसे उनके अपने 6 जजेस के साथ हुआ, वो वहाँ पे नहीं खड़े हुए। बड़ी बदकिस्मती की बात है। तो आईनी तरमीम के हवाले से क्या कहेंगे? बहुत सारे वकला ने खत भी लिख दिए हैं, या जितने भी पाकिस्तान की बार्स हैं उनका क्या इस हवाले से स्टांस है कि क्या ये होनी चाहिए? अगर हो जाती है तो फिर उसके बाद क्या आपका लाया अमल होगा? देखिए, आउट राइट रिजेक्ट की है सारे वकला ने। पाकिस्तान बार कौंसिल जो है इस वक्त पाकिस्तान बार कौंसिल पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन ग्रुप बन के घूम रही है। इस तरह सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का जो हमारे सदर हैं, उनका किरदार भी बहुत ही मायूस कुन है। कभी भी वो वकला के लिए नहीं खड़े, और इन सबके दौर में वकला की तो इज्जत ही टके टोकरी कर दी इन्होंने। और वकला को आप देखें, इंतज़ार समझौता परसों से उठाया हुआ, किसी पता ही नहीं है। कोई बार जो है वो टस से मस नहीं होती। कोई वकला को तकसीम किया गया है अपने मकासद, सियासी मकासद के लिए यूज़ करके, तो मायूसी है इस सारे मामले में। लेकिन जो यंग लॉयर्स हैं, यंग जर्नलिस्ट, आपके साथ क्या होता है? जर्नलिस्ट जो है, इतनी मीडिया सेंसर जो है, मीडिया गैगिंग जो है, वो अपोजिशन में कभी नहीं होती थी अभी। तो ये जो मीडिया गैग हो रहा है, ये जो आपके ऊपर सेंसरशिप है, ये भी तो उसी का एक शाखसाना है ना। तो आज़ाद मीडिया नहीं चाहिए, आज़ाद सोच नहीं चाहिए, आज़ाद लोग नहीं चाहिए, महकूम लोग चाहिए, गुलाम मीडिया चाहिए। गुलाम जो सहाफ़ी हैं, जो बोलता है उसको उठा लिया जाता है। क्या क्या नहीं हुआ। तो क्या सहाफ़ी, क्या वकला, क्या आम लोग, क्या ख़वातीन, क्या मर्द, क्या बच्चे, हर जो है इस जुल्म का शिकार तो सर किस किस तरफ जा रहे हैं? अगर यही सब चलता रहा है। अगले कुछ टाइम तक, अगर मजीद यही चलता रहा तो हम किस तरफ जा रहे हैं? ये इसका हल क्या है? क्या समझते हैं आप? बातचीत, पॉलिटिकल लोगों को हल करने दीजिए। जो जिसका हिस्सा बनता है वो इक़्तिदार उसको दीजिए। ये जायज़ बात है। इसमें पीटीआई और इमरान खान ने इलेक्शन जीती है, उनको उनका हिस्सा दें और मुल्क चला सकें तो फाबिया, नहीं तो लोग उनको रिजेक्ट कर दें। यही एक तरीक़ाकार है। जाली हुकूमतें जो हैं इम्पोज नहीं करें। जाली को पार्लियामेंट से, इस पार्लियामेंट का मैंडेट है ये कर लें। मैंने ये कहा है कि आप करवा लें, आप एफसीसी बना के फिर उसको चला के दिखा दीजिएगा। इदारे बनते हैं, ये सुप्रीम कोर्ट बहुत 75 साल से बनी है, ये हाई कोर्ट्स बनी है। आप इसको अपने ज़ाती मकासद के लिए तहे तेग न करें। जजिस को एक लड़का आता है, वो कहता है जी कि वो चीफ जस्टिस जजिस को कंट्रोल नहीं कर पाएगा। उसको ये समझ ही नहीं है कि वो ना वो थाना है, ना वो यूनिट है, ना वो कोई कंपनी है। जजिस को जुडिशल सिक्योरिटी नहीं होती एक दूसरे को, आज़ाद होते हैं जजिस, फैसले करने में आज़ाद होते हैं। उनको समझ ही नहीं है और 200 केसेस के लिए आइनी अदालत जो है वो बनाना चाहते हैं। और जहाँ पे रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, एटीसी में ज़रूरत है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में या आपके जी11 में, एक पूरे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जो बोझ है वो तो इन लोअर कोर्ट्स में है। इसके लिए क्या करें? कुछ भी नहीं।
सो टारगेट जो है वो सुप्रीम कोर्ट को सियासी टारगेट करके, क्योंकि वो आज़ाद फैसले दे रहे हैं, तो ये जो सिस्टम है, ये जो हाउस ऑफ कार्ड्स है, ये कहीं ना गिर जाए और कहीं ऐसी आइन और कानून की हवा ना चल जाए जिससे ये सारा घर तबाह हो जाए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।